हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूनाइटेड स्टूडियो। आपका दोस्त ज़ीशी हाजिर हो गया है। यूनाइटेड वर्सेस फुलम ये अवे गेम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है ये, क्योंकि प्रीमियर लीग में हम अपना दूसरा गेम खेलने जा रहे हैं। पहला गेम तो यू नो व्हाट हैपेंड विद आर्सेनल, बट नाउ वी आर प्लेइंग फुलम। अमेजिंग स्टेडियम मैं कहूँगा, क्रेवन कॉटेज वाइब्स बड़ी अच्छी देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड को चाहिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स, और सिर्फ 3 पॉइंट्स ही नहीं, वी नीड आर अटैक टू स्टार्ट फायरिंग, जिसमें से मैथीस कुनिया हो गया, फिर एम्बुएमा हो गया। एंड ऑब्वियसली आई वांट शेस्को टू स्कोर गोल्स, क्योंकि देखो वीकेंड पे अभी सब ने अपने अपने गोल स्कोर कर लिए हैं। आपने देखा साथ में क्या नाम है अपना क्योकरिश ने गोल स्कोर किया। फिर मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ गोल्स इस प्रीमियर लीग। चेल्सी अपना गेम जीत चुकी है 5-1। सरप्राइजिंगली मैनचेस्टर सिटी अपना गेम हार गई है टॉटनम से, जो कि देख के बड़ा खुश हुआ मैं, मज़ा आया। मतलब मैनचेस्टर सिटी बट ये जो गेम है यूनाइटेड के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम्स पता है आपको क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स ये होती हैं, यूनाइटेड वैसे तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट टर्न अप कर लेती है, चेल्सी के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट, सिटी के अगेंस्ट। सिटी को तो हमने आई थिंक वी डिड डबल ओवर सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सीजन। लेकिन मसला आता है व्हेन वी आर प्लेइंग फुलहम, व्हेन वी आर प्लेइंग वेस्ट हैम, व्हेन वी आर प्लेइंग बोर्नमथ, व्हेन वी आर प्लेइंग ब्राइटन। तो ये जो टीम्स होती हैं, इनसे पॉइंट्स उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। मार्को सिल्वा की साइड, रूबेन एमरम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि एक प्रॉपर सेटअप के साथ आती है। काफ़ी टाइम से मार्को सिल्वा कोच है फुलम का, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि स्टार्टिंग 11 क्या होगी, शेष्को खेलेगा नहीं खेलेगा, एम्बुएमो, खूनिया, मिडफील्ड क्या होगी, वो देखो बात होती रहेगी। लेकिन ट्रांसफ़र मार्केट में भी साथ में, क्योंकि राइट नाउ इट्स ओनली लाइक 7 डेज, एक हफ्ता रह गया या 6 दिन रह गए ट्रांसफ़र मार्केट एंड होने में। तो वहाँ भी थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। फेब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया था कि यूनाइटेड आर करेंटली टॉकिंग विद सेन लेमेंस। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यार। मैं कहूँगा कि यूनाइटेड की गोलकीपिंग प्रॉब्लम्स सबको पता है। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद ओनाना लीडिंग टू गो एरर, लीडिंग टू गोल्स कितने ज़्यादा हैं। फिर व्हाट हैपेंड विद बयंदीर लास्ट वीक। तो क्लियर है कि वी हैव बिग बिग प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे आपको जो गैप्स हैं कवर करने हैं। सेन लेमेंस के जो शॉर्ट परसेंटेज है वो अच्छा है। मैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये तो भी मैं जल्दी जल्दी ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ ही थी, ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है फेब्रिजियो रोमानो की। लेटेस्ट भी उसने यही कहा है कि बातचीत हो रही है, 25 मिलियन मांग रही है। अब निगोशिएशन तो आपको पता चलती रहेंगी। यूनाइटेड वांट टू पे 17 मिलियन, और अभी तो 25 मिलियन और 20 मिलियन की बातें चल रही हैं। विल सी हाउ इट गोज़, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये डील यूनाइटेड निकालने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा भाई? कौन जाएगा? उनाना जाएगा? नाउ यू हैव द बॉम्ब स्क्वाड वेटिंग, या बयंदीर जाएगा? इतने सारी आउटगोइंग्स होना अभी हैं, तो वी कैन नॉट रियली से फॉर श्योर। और आपके सामने अभी एंटनी की न्यूज़ भी खुल गई थी, तो मैं आपको लगे हाँ तो वो भी दिखा दूं कि उनके भी टर्म्स एग्री अभी होंगे। और फिर नाचो भी फंसा हुआ है, सेंचो तो लीज बना हुआ है। मतलब देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र यूनाइटेड इज़ फेसिंग। लेकिन देखो, पूछा गया है रूबेन आमोरिम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि भाई आप बताएं कि क्या सूरत हाल है रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, जो कि स्ट्रेट अवे डिफ्लेक्ट करते हुए क्वेश्चन उसने जेसन विलकॉक्स के सर पे डाल दिया कि भाई विलकॉक्स से पूछो, वो इसका डिपार्टमेंट। ट्रांसफर उनाना खेलेगा नहीं खेलेगा इससे सवाल हुआ, उसने बोला भाई उनाना इज़ ऑल्सो फाइटिंग लाइक बयंदीर वॉज फाइटिंग फॉर दैट पोजिशन। देखो, तो बात यह है कि अभी कंफर्म नहीं है कि हु विल बी एक्चुअली यू नो प्लेइंग एट द वीकेंड। क्या वो उनाना हो सकता है? एज फार एज आई नो ट्रैवलिंग स्क्वाड का वो हिस्सा है, और कुड बी बंदीर एज वेल। फिर आप अगर लेमन्स ले लोगे तो फिर वो तो खैर ट्रांसफ़र की बात है। बट पुटिंग आर फोकस ऑन दिस गेम, फुलम का गेम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन। 3 पॉइंट चाहिए। आई वॉन्ट टू सी यूनाइटेड विन यार, क्योंकि सारी टीम देख लो आप प्रीमियर लीग में अच्छे अच्छे रिजल्ट के साथ आई है। आर्सेनल 5-0 जीती, चेल्सी 5-1 जीती, न्यूकासल एंड लिवरपूल तो खैर अभी होना ही होना है। तो इट इज़ एक्साइटिंग। और अब देखो, यहाँ पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड किस सेटअप के साथ आएगी, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11। बिकॉज अगेंस्ट आर्सेनल हमें देखने को मिला था कि हमने मेसन माउंट को खिलाया, ल्यूक शॉ को खिलाया, जो कि लोग काफ़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट आई एक्सपेक्टेड सम हाउ। मेसन माउंट की बात नहीं कर रहा, ल्यूक शॉ की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी स्टार्टिंग 11 यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि एंड्रे ओनाना विल बी इन द गोल्स। बयंदीर की लास्ट वीकेंड इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी,
एंड आपको पता है कि एक कमांडिंग प्लेयर चाहिए होता है बॉक्स में। उनाना से भी मैं कोई इतना ख़ास मेरा भाई कोई लगाव-शगाव नहीं है, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट वी गॉट राइट नाउ। ये इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट बैक मार्टिनेज ऑलरेडी इंजर्ड है, आपको पता है, एंड माज़रावी भी आउट है। ज़र्कज़ी आई डोंट थिंक कि वो वापस आया अभी तक। आई एम गोना गो विद लूक शॉ। एक अच्छी परफॉर्मेंस थी लूक शॉ व्हेन ही इज़ अवेलेबल, व्हेन ही इज़ फिट। आई डोंट थिंक कि उसकी जगह कोई और ले सकता है। यूनाइटेड फैंस की हमेशा से प्रॉब्लम्स लूक शॉ के साथ यही रही हैं कि यार तू फिट तो रहे ना, तू फिट रहेगा तभी तू स्क्वाड में आएगा, तभी तू खेलेगा, तभी हम खुश होंगे, तू अच्छी परफॉर्मेंस देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी वजह से अभी वो फिट है। और कुछ यूनाइटेड फैंस से मैं बात कर रहा था, दे वर स्केप्टिकल कि यार कितने हफ्ते और फिट रहेगा ये लूक शॉ, कब तक चलेगा ये मामला। मैं बोल रहा था नहीं यार देखो, अगर वो फिट रहा तो हमारे लिए एक फिट सा सीज़न जा सकता है, क्योंकि लूक शॉ इज़ अ गुड प्लेयर। जल्दी हमारी इस वजह से थी कि जो उसने इंग्लैंड के चक्कर में अपनी इंजरी के एल लगवाए थे जल्दी आने के। खैर एनीवे, डिलेट विल बी इन द सेंटर बैक। बड़ी ही तबाही परफॉर्मेंस दी थी, ग्योकरेश को मुड़ने तक नहीं दिया था। कोलोसल परफॉर्मेंस, पासिंग हो गई, टैकलिंग हो गई, इंटरसेप्शंस हो गए, एवरीथिंग वाज ऑन स्पॉट। तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे अब नया एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे कि हम हैरी मैग्वायर को ले आएँ डिलीट की जगह। बैक लाइन मेरे ख्याल से सॉर्टेड है, इसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। यूरो भी ज़बरदस्त खेला था और इट इज़ द सीज़न फॉर लेनी यूरो टू स्टेप अप। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा खेलना शुरू कर दिया इस बंदे ने। बड़ी ही कंपोज परफॉर्मेंस थी, जहाँ हम फंस रहे थे वहाँ उसने लॉन्ग बॉल्स डाली। और यूनाइटेड ने वी स्टार्टेड द गेम वेरी वेल, वी प्लेड फ्रॉम द बैक। सही है, जो हमारा बिल्डअप था वो काफ़ी अच्छा था, हम वहाँ पे बॉल गिव अवे नहीं कर रहे थे। एमरम ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच इंटरव्यू में काफ़ी इस बारे में बात की थी। तो बैक थ्री के साथ मैं यही जाऊँगा। एक चेंज जो मैं करूँगा बैक थ्री में नहीं, राइट विंग बैक पे आई वांट टू सी अमार डियालो स्टार्टिंग। पिछले गेम में डालो खेला था ना, हाँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच रखी थी रूबेन एमरम ने कि यार देखो मसला ना हो जाए, आर्सेनल माइट बी ऑन द फ्रंट फुट, इसलिए अमाद को उसने नहीं खिलाया। अमाद को हमने सेकंड हाफ में देखा, बट अमार डियालो वाज लुकिंग मच मोर शार्पर देन डालो। डालो ने हाँ अपना काम किया था, वो रन्स बनाए थे फर्स्ट हाफ में, ही डिड अ लॉट, लेकिन रनर्स नहीं था कोई बॉक्स में जो उस क्रॉसेस को फिनिश कर सके। अब अगर आ जाता है अमार डियालो इन द मिक्स, तो एम्बुएमो और अमार डियालो की पार्टनरशिप में देखना ज़रूर चाहता हूँ। डोरगू, one of the best players on the pitch last weekend, he is starting definitely, and I am excited to see this United team. Main problem जो आता है ना कि who will be in the midfield, कैसे मीरो ने भी अच्छा खेला, ब्रूनो फर्नांडिस काफ़ी जगह उसने बॉल गिव अवे की थी। ये जो जगहें थी बड़ी ही ख़तरनाक जगह उसने बॉल गिव अवे की थी। तो ब्रूनो फर्नांडिस एंड कैसेमीरो क्या मिक्स होगा, मुझे लगता है ज़्यादातर यही होगा। ग्वाटे ने भी कितना कुछ खास नहीं किया, तो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग विद ब्रूनो एंड कैसेमीरो इन द मिडफील्ड। और फ्रंट थ्री में तो सिंपल भाई, कूनिया को डालो, क्या परफॉर्मेंस थी बंदे की। आई वांट टू सी हिम स्कोरिंग, आई वांट टू सी एम्बुएमो स्कोरिंग, आई वांट टू सी द कनेक्शन बिटवीन अमाद, एम्बुएमो, कूनिया, डोरगू एंड ऑब्वियसली सेस्को, बिकॉज हॉयलैंड का तो आपको पता है डील ऑलमोस्ट होने वाली है। नपोली से उसकी, वो तो मैंने आपको भी दिखाया नहीं, लेकिन ट्रांसफर्स मार्केट में आपको पता है गहमा गहमी चल रही है, नपोली से डील होने वाली है हॉयलैंड की। इस वजह से वो शायद ट्रैवलिंग स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। दिस कुड बी द बेस्ट यूनाइटेड टीम ऑन पेपर्स। इसके अलावा आप देख लो कौन कौन है हमारे पास। गार्टे है बेंच पे, गॉट मेनू, मैगवायर, डालो, मेसन माउंट, ही डिड वेल अगेंस्ट आर्सेनल, लेकिन आई डोंट नो, ही माइट बी फिर से शश को शायद बेंच पे हो, रूबेन एमरिम मैनेज कर रहा हो आहिस्ता लाना, बट मैं चाहता हूँ यार बस स्टार्ट दो बंदे को यार। बट दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टार्टिंग 11 दस्ती मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो टाइम कम रह गया मैच में, मुझे पता है सब एक्साइटेड हैं, सारी टीम के गेम्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और यूनाइटेड फैंस इंतज़ार में बैठेंगे भाई हमारी टीम का मैच कब होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसी एक्साइटमेंट में आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो अगर आप नए हैं, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ साथ भाई मैं करने जा रहा हूँ वॉच अलॉन्ग, वो आपने ज़रूर देखना है। इट्स लेट फॉर मी आई नो, लेकिन हिम्मत करके देखो, मैच तो मैं वैसे ही देखता हूँ,
मैं वैसे प्रेफर करता हूँ मैच में सुकून से बिस्तर में लेट के देखूँ, बट ये मैच मैं आप लोगों के साथ देखूंगा, और आने वाले बहुत सारे मैचेस भी मैं आप लोगों के साथ वॉच अलाउंग करने वाला हूँ, तो वो मिस नहीं करना। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। होपफुली वी कैन विन दिस गेम। देखो प्रिडिक्शंस में आई एम गोना गो विद 2-1 यूनाइटेड, सेफर ऑप्शन। 2-1 बड़ा ही करीब रहता है, बट आपने अपनी प्रिडिक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बतानी है, सही है। मिलते हैं भाई वॉच अलाउंग में।